वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सरकारी तौर पर हर साल 9 दिसंबर को तेलंगाना तल्ली के यौम तासीस के तौर पर मनाएगी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बाज़ अफराद को तकलीफ़ पहुँची हो, लेकिन रियासत तेलंगाना किसी फ़र्द या ख़ानदान के साथ साथ सियासी पार्टी के लिए नहीं लाई गई, बल्कि ये 4 करोड़ अवाम के जज्बात और ख्वाहिशात की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तल्ली पर किसी भी किस्म की तौहीन, तनकीद, तरमीम को जुर्म तस्वुर किया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। మిత్రులారా, కొద్ది మందికి బాధ ఉండొచ్చు, ఆవేదన ఉండొచ్చు, దుఃఖం ఉండొచ్చు. మా ఆలోచనలు, మా కుటుంబ గుర్తింపు, మా రాజకీయ పార్టీ మనుగడకు ఈ నిర్ణయాలు ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయని అనుకోవచ్చు. కానీ ఒక వ్యక్తి కోసమో, ఒక కుటుంబం కోసమో, ఒక రాజకీయ పార్టీ కోసమో తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకోలేదు. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు ఏ స్వేచ్ఛ కోసం, ఏ ప్రజాస్వామిక పరిపాలన కోసం, ఏ బహుజనుల యొక్క ఆత్మ గౌరవాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడం కోసమే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నాం. అందుకే తెలంగాణ పరిపాలన గుండెకాయ లాంటి సచివాలయంలో ఈ రోజు తెలంగాణ తల్లిని మనం ప్రతిష్ఠించుకోవడం జరిగింది. ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆనాడు అవమానాలు ఎదురైనాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిర్లక్ష్యానికి లోనైనం. అలాంటి అవమానాలు, నిర్లక్ష్యాలు ఇంకా తెలంగాణ ప్రజలకు ఉండకూడదు అన్న ఆలోచనతో టీజీని రాసుకోవడం కానీ, జై హే జై హే తెలంగాణ గీతాన్ని పాడుకోవడం కానీ, ఈనాడు తెలంగాణ తల్లిని ప్రతిష్ఠించుకొని ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 9 నాడు తెలంగాణ తల్లి అవతరణ ఉత్సవాన్ని అధికారికంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో, జిల్లా స్థాయిలో, మండల స్థాయిలో ప్రభుత్వ కార్యక్రమంగా నిర్వహించాలని, అధికారిక కార్యక్రమంగా చెయ్యాలి అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. భవిష్యత్తులో ఈ నమూనాను మార్చాలన్నా, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎవరైనా అవమానించాలన్న ఆలోచన చేస్తే చట్టపరంగా వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అందుకే 4 కోట్ల ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష మేరకు ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాం. साबिक़ वज़ीर व BRS के कारगुज़ार सदर तारक रामाराव से एक कम उम्र तालिबा ने मुलाकात की। असम्बली जाने के दौरान इस तालिबा ने सिग्नल पर रुकी BRS कायदीन की बस में पहुंचकर KTR से ये मुलाकात की। तारक रामाराव ने उनसे बाज़ सवालात करते हुए इस खुशगवार मुलाकात के मौके पर बेहतर तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के सदर नशीन M प्रसाद और दीगर ने कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी की सालगिरह उनके दफ्तर में मनाई और उन्हें दिल की गहराइयों से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी वो शख्सियत है जिन्होंने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिया है। तेलंगाना के अवाम सोनिया गांधी की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगी। उन्होंने सोनिया गांधी की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कुर्ला वेस्ट में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और 20 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब कुर्ला से अंधेरी जाने वाली बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और इस बस ने राहगीरों को रौंद दिया। इस वाक़े का वीडियो करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँची, जिसने इस सिलसिले में तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने ज़ख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने GHMC के अहदेदारों के साथ नाना नगर डिवीज़न के तहत रोमान होटल से लिमरा फंक्शन हॉल तक 900 मिलीमीटर उतर की RCC NP क्लास पाइपलाइन बिछाने के कामों की पेशरफ्त का तफसीली तौर पर मुआयना किया। ये पाइपलाइन मौजूदा पाइपलाइन से मुतवाज़ी बिछाई जा रही है ताकि टोरी चौकी एक्स रोड पर बार बार बारिश के पानी के जमा होने के मसले को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि इस मसले की वजह से करीबी दुकानात में पानी जमा हो रहा है और कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। खैरताबाद की कारपोरेटर विजया रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के करीब के इलाकों में पुराने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के पोस्टर लगाए।
नए तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के बजाय कारपोरेटर विजया रेड्डी ने पुराने मुजस्समे का पोस्टर लगाया और इसे शहर के कई मकामात पर सुतूनों पर चस्पा किया गया। पोस्टर्स का ये मामला कांग्रेस कायदीन में बहस का मौजू बना हुआ है। निर्मल में इथेनॉल फैक्ट्री के क़याम के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वाज़ेह है कि एक साल से इस इंडस्ट्री की मनसूखी का मुतालबा करते हुए किसान जद्दोजहद कर रहे हैं और बिलावरपुर में इसके सिलसिले में एहतजाज किया गया। हुकूमत ने किसानों के मुतालबात को तस्लीम कर लिया और एहतजाज को ख़त्म करने पर मुकदमात को खारिज करने और इससे दस्तबरदारी का यकीन दिलाया, लेकिन हाल ही में पता चला है कि हुकूमत की जानिब से किसानों के खिलाफ मुकदमात जो दर्ज किए गए हैं वही बरकरार हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के एक साल की तकमील पर रियासत के 9 शोरा और फनकारों के लिए फीकस 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद और 300 गज अराजी फराहम करने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना एहतजाज के दौरान कई शोरा और फनकारों ने भी अहम रोल अदा किया था, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने जी अंजैया, पी इक़दर, यादगिरी, अंदेसरी, जी वेंकटा, एस अशोक, तेजा जयराज, पी यादगिरी और वाई यादगिरी को फीकस 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद के अलावा 300 गज अराजी फराहम करने का फैसला किया है। तेलंगाना स्टेट अखिलियती मालियाती कारपोरेशन की जानिब से 3 स्कीमात का ऐलान किया गया है। ख़वातीन के लिए 2 स्कीमात शुरू की गई हैं, जिनमें सिलाई मशीन और अखिलियती ख़वातीन को माली इमदाद की फराहमी की स्कीमात को भी शामिल किया गया है। साथ ही मूसा नदी प्रोजेक्ट के मुतासिर होने वाले ख़ानदानों की बाज़ाबातकारी के तहत खुसूसी स्कीम भी शुरू की गई है। उबैदुल्लाह कोतवाल सदर नशीन अखिलियती मालियाती कारपोरेशन ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अक़लियती तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए स्कीमें शुरू की गई हैं। इंद्रमा महिला शक्ति स्कीम के तहत मुफ्त घरेलू सिलाई मशीनें फराहम की जा रही हैं। दरख्वास्त गुजार ख़वातीन को चाहिए कि वो सिलाई मशीन की मंजूरी के लिए दरख्वास्तें मुक़र्ररा क़वायद के मुताबिक 13 ता 31 दिसंबर दाखिल करें। तेलंगाना गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी साहब की हिदायत में कायम होकर 1 साल पूरा हुआ। गुज़िश्ता 7 दिसंबर को उन्होंने चार्ज दिया। 1 साल जश्न भी मना रहे हैं। उसी मौके पर इससे पहले जो हम लोग आवाम को प्रॉमिस किए थे कि तेलंगाना फाइनेंस के जरिए मुसलमानों की गुर्बत को दूर करने के लिए फाइनेंशियल एड और फाइनेंशियल असिस्टेंस करने का जो वादा किए थे, जिसमें हुकूमत ने 348 करोड़ रुपए इस कारपोरेशन को अलॉट किया गया। वो पैसे अलग अलग स्कीम्स के जरिए आवाम को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोग ली है। फर्स्ट फेज में अभी आज ही हम लोग 3 स्कीम लॉन्च किए हैं। पहला स्कीम है 10,490 स्विंग मशीन्स का। उसको जैसो इंदिरम्मा महिला शक्ति के नाम देकर उसके जरिए 10,490 महिलाओं को जैसो स्विंग मशीन दिया जाएगा। उसका ऑनलाइन 13 तारीख से स्टार्ट होगा। ये मंथ एंड तक चलेगा। सेकंड जैसो 5 तरफ से सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की तरफ से एक एप्लीकेशन जो है फॉर्मेट किया गया। उसके अंदर मतलब कंप्यूटर में आप पोर्टल में www.tgobmms.cgg.gov.in वो वेबसाइट पे आप लोग जो है अपने एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं। उसके अंदर हर चीज़ थोड़े मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो है आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, एक फोटो। और इसके अंदर विमेन एप्लीकेंट्स ही अप्लाई करना है, मेल एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता एप्लीकेशन। उसके अंदर ड्रॉप डाउन में आप पूरेस्ट पूर है और मतलब विडो है या सिंगल वीमेन है या जैसे उसके अंदर है वो सेलेक्ट करके, और नीचे जो है अगर आप ट्रेनिंग कर चुके हैं इससे पहले, ट्रेनिंग मतलब टेलरिंग की कोई
कोचिंग वगैरह लिए ट्रेनिंग करे, अपने सर्टिफिकेट को उसके अंदर अपलोड करना है फोटो के साथ साथ। और आधार मैंडेटरी है, आधार नंबर जो अर्लियर जो भी डिपार्टमेंट से, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से अर्लियर जो भी फायदा उठाए उनको जो है फिर फायदा नहीं मिलेगा। एक बार आधार मेंशन करने के बाद उनके पूरे डिटेल्स ऑटोमेटिकली उसके अंदर एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। आधार मेंशन करते ही उनका इनकम कितना है, उनके एड्रेस क्या है, वो सब चीजें आ जाते हैं। लिहाजा इसके अंदर आधार मैंडेटरी है और एमआर ऑफिस से इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है और वाइट रेशन कार्ड बिलो पॉवर्टी लाइन प्रूव करने के लिए वो। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला SM कृष्णा चल बसे। उनकी उम्र 92 साल थी। वो कुछ अरसे से बीमार थे। SM कृष्णा तवील अरसे तक कांग्रेस में रहे। उन्होंने 1994 से 2004 तक कर्नाटक के वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। उन्हें महाराष्ट्र के गवर्नर और मरकजी वजीर भी बनाया गया था। 2018 में उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। A huge loss to us as a family and also for Karnataka state. His contribution to the state goes beyond his tenure as the chief minister. We all fondly remember his contribution, and he's someone who was not just respected in the state, but in the Indian political system and also in the world. His stature is something that we will certainly miss, and his loss is something that as family we certainly it's a huge loss. He was very fond of cricket. He was very fond of sports. He shared many thoughts with you as well. Can you remember some of those? Can you collect them? I think his humility when you met him was something that we fondly remember, and like his. बिहार के साबिक वज़ीर आला वो RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि कांग्रेस के एतराज़ का कोई जवाब नहीं है। उनकी पार्टी मगरबी बंगाल की वज़ीर आला वो TMC सरबराह ममता बनर्जी की तायीद करेगी। ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की क़यादत सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने इस यकीन का इज़हार किया कि 2025 में दोबारा हुकूमत उनकी पार्टी बनाएगी। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार मोहन बाबू के ख़ानदान में जारी तनाज़ा बढ़ गया है। दोनों फरीकों ने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मंचू मनोज ने शाम 7 बजे के करीब पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन से रब्ता किया। उन्होंने दावा किया कि उन पर जायदाद के मामले में हमला किया गया। उन्होंने सबूत के तौर पर अस्पताल का कार्ड भी पेश किया। ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ప్రతి విషయం కూడా తెలియబరుస్తుంది. నిన్న దాడి జరిగిన తర్వాత మీరు అక్కడ ప్రాథమికంగా వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా కలెక్ట్ చేశారు సార్? నిన్న ఇక్కడ ఏం లేదండి సార్. డయల్ 100 ఫోన్ చేసినా కూడా పోలీసులు రెస్పాండ్ కాలేదని మంచు మనోజ్ ఏంది ఆరోపించారు. మా వెహికల్ ఎట్లండి రెస్పాండ్ కాలేదు. ఎక్కడెక్కడ గాయాలని రెస్పాండ్ కాలేదు. వెహికల్ పోయిందండి సార్. గాయాలని చెప్పి అంటారు సార్. ఎక్కడ గాయాలని మనం చెప్పాడా ప్రాథమికంగా మీకు ఏమైనా? సీసీ ఫుటేజ్ ఎవరు మాయం చేశారనేది ఏమైనా అనుమానాలు వ్యక్తం అవన్నీ చేశారా? ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆయన ఏమైనా పేర్లు చెప్పాడా? వినయ్ మహేశ్వర్ అని ఏమైనా పేరు చెప్పాడా? వినయ్ పేరు ఏమైనా చెప్పాడా? విజయ్ రెడ్డి అని చెప్పారు. విజయ్ రెడ్డి అని కిరణ్ వాళ్ళు ఏదో మాయం చేశారు. దాడి చేసిన వాళ్ళ పేరు కూడా ఏమైనా చెప్పాడా? వాళ్ళకి చెప్పలేదు. भारतीय एयरटेल की ताज़ा स्पैम रिपोर्ट के मुताबिक तेलुगु रियासतें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हिंदुस्तान में स्पैम कॉल्स का दूसरा सबसे बड़ा शिकार है। पहले नंबर पर दिल्ली आता है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नंबर आता है। रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली, AP सर्कल और मगरबी उत्तर प्रदेश में एयरटेल सार्फिन को मुल्क भर में सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल्स मौसूल हुई हैं। इसके बरक्स मुंबई, चेन्नई और गुजरात जैसे इलाके स्पैम कॉल्स के बुनियादी हदफ हैं। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली स्पैम कॉल्स का सबसे बड़ा माखिज़ है। इसके बाद मुंबई और कर्नाटक का नंबर आता है। स्पैम कॉल्स SMS के लिए सबसे ज़्यादा तादाद गुजरात, कोलकाता और उत्तर प्रदेश में आती है। लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी पार्लियामेंट एनेक्सी के मेन गेट रूम में कांग्रेस लोकसभा अरकान की मीटिंग के लिए पहुंचे। इजलास की सदारत अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने की। इसमें मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया।
असम्बली के अहाते में तस्वीर और वीडियो देने पर पाबंदी आयद की गई है। रियासती मुकन्ना में नए कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं जिसकी साबिक में नज़ीर नहीं मिलती। कानून साज लाबी में वार्निंग बोर्ड्स की तनसीब अमल में लाई गई है। इस सिलसिले में राय जाहिर की जा रही है कि अपोजिशन जमातों के जरिए किए जाने वाले एहतजाज की तस्वीर और वीडियोस को बाहर जाने से रोकने के लिए किया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।